बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी बच्ची की कहानी मेरे सामने आई है जो अपने बाप को पहली बार मिलने के लिए जेल जाती है और उसके बाद उसकी ज़हनी हालत जो है वो सही नहीं रहती है। ज़हनी तौर पर वो बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी वालदा को उसको माहिर नफ्सियात के पास लेके जाना पड़ता है। और माहिर नफ्सियात कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को दोबारा जेल लेकर गई तो उसकी बेटी जो है ज़हनी तौर पर उसे नॉर्मल होने में कई साल लग सकते हैं। आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जेल में कि जिसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसकी माँ कहती है कि वो रातों को उठ कर अपना हाथ बार बार धोती थी। ये खातून जो है उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से बताया, जब वो उसको एक माहिर नफ्सियात के पास लेके गई तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन कबल ही अपनी बेटी को मिलवाने के लिए उसके वालिद से जेल में लेकर गई थी। ज़ाहिर सी बात है उसके वालिद ने जो भी जुर्म किया था या नहीं किया था, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो 90% जो अफराद है वो सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर जेलों के अंदर हैं और बहुत से लोग जो है वो इंतज़ार में है सिर्फ कि उनके केस जो है उसकी तारीख़ लगे और उस पर सुनवाई हो और पता लगे कि वो जो है बेगुनाह है कि नहीं है। और बहुत कम तादाद ऐसे लोगों की है जो वाक़तन अपने जुर्म की वजह से जेलों में है, वरना जो अपना जुर्म कर रहे हैं या जो जुर्म के मुर्तकिब हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो बेगुनाह होते हैं वो ज़्यादातर जेल के अंदर होते हैं। वो लोग जो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो अपने रिश्वत नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, अपनी जान नहीं छुड़ा सकते या वकील नहीं कर सकते, या जज साहब जो है वो छुट्टियों पे चले जाते हैं और ये बेचारे जो है जेलों के अंदर जो है अपनी सज़ाएँ काटते रहते हैं, ऐसी सज़ाएँ जो उन्होंने जो वो डिज़र्व नहीं करते बेसिकली। अच्छा, एनीवे, इसकी वालिदा कहती है कि मैं अपनी बेटी को वालिद से मिलवाने के लिए सुबह पंजाब का शहर है रावलपिंडी, उसके अडियाला जेल में गई। अडियाला जेल के हालात इतने ख़राब है, आप यकीन कीजिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस्लाम में बड़ी ताकीद की गई है जो मुल्ज़मान होते हैं उनके हवाले से, उनके हुकूक जो हैं, जो कैदी होते हैं उनके हुकूक के हवाले से, ताकि उनको बेहतर इंसान बनने में मदद मिले। यहाँ पर इस वक्त अडियाला जेल और ये जो हमारी बड़ी जेल है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जराइम पेशा अफराद का अड्डा बन रही है। यहाँ से तो बाकायदा तौर पर ट्रेन होकर दहशतगर्द, कातिल, चोर, चक्के ट्रेन होकर यहाँ से निकले हैं। कुछ इसके कि यहाँ पे कोई रिफॉर्म्स होएं, लोग बेहतरी की तरफ जाए, अपना कुछ कमाने के काबिल हो, कोई उन्हें स्किल्स सिखाए जाए, जो कि बेसिक होता है एक जेल के जो डेकोरम है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये बताती है कि मैं वालिद से जब बच्ची को मुलाकात के लिए लेकर गई उस वक्त से ये ज़हनी तौर पर परेशान है और इसका रवैया बड़ा ही एग्रेसिव हो गया, बड़ा जारहाना हो गया इसकी बेटी का रवैया। वो कहती है कि वो छोटी छोटी बातों से वो खौफज़दा हो जाती है, डर के छुप जाती है, कमरे में चली जाती है। ज़ाहिर सी बात है जब आप जेल में इतने सारे लोगों को देखते हैं, खौफनाक मुजरिम भी होते हैं उसमें, आम लोग भी होते हैं। आम तौर पर तो बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाना, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है जो मुजरिम इतने अरसे से या मुल्ज़िम जब जेल में होते हैं वो चाहते हैं अपने प्यारों से मिलना। ख़ास तौर पे उन प्यारों में सबसे ज़्यादा जो चाहत होती है वो औलाद से मिलने की होती है। फिर चारों नाचार घर वाले मजबूर होते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं, तो ऐसी सुरैया को भी ले जाना पड़ा। वो कहती है कि मेरी बेटी जो है छोटी छोटी बातों पर अब डर जाती है। घर के साथ साथ स्कूल के असातिज़ा ने भी उसके रवैये में बहुत ये तब्दीली महसूस की है। और वो कहती हैं कि मैं अब अपनी बेटी की काउंसलिंग के लिए हफ़्ते में 2 मरतबा माहिर नफ्सियात के पास जाती हूँ और हफ़्ते में एक बार उन्हें अपने वालिद से मिलवाने के लिए जेल भी लेके जाती हूँ। लेकिन अब वो कह रही हैं कि आगे मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी को नहीं लेके जाऊँगी, जबकि उसके वालिद बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैं अपनी बच्ची से मुलाकात करूँ। वो कहती हैं कि हफ़्ते में एक दिन होता है अडियाला जेल में मुलाकात का, हफ़्ते में एक बार मुलाकात के लिए। वो कहती हैं कि चूँकि मियाँ नहीं है तो मुझे नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी की वजह से नौकरी और घर दोनों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, काम बहुत ज़्यादा होता है। पूरे हफ्ते में मैं एक ही दिन जा सकती हूँ और वो एक दिन मेरी छुट्टी का होता है और वही दिन है मुलाकात का भी। तो कहती हैं माज़रत के साथ गला थोड़ा ख़राब है। अच्छा, वो कहती हैं कि एक निजी कंपनी में मैं काम करती हूँ। अपनी बेटी को वालिद से मुलाकात के लिए मैं जब लेकर गई तो वो ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो गई। सबसे पहले जो सबसे बड़ा ट्रॉमा था उसको वो ये था कि जब वो मिलने के लिए वहाँ जाती है तो उसके हाथ पर एक मोहर लगाई जाती है। मोहर उन तमाम लोगों के हाथों पर लगाई जाती है जो जेल में मौजूद लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है और इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये बंदा जो है ये मुलाकाती है। तो वो कहती है कि जब मेरी बेटी के हाथ पे वो मोहर लगाई गई तो पहले तो वो वहाँ का माहौल देख के डर रही थी, एक खौफ अनजाना सा था उसके अंदर, पहली बार वो जेल गई थी। तो जब उसको मोहर लगाई गई तो वो और ज़्यादा डर गई। उसे ऐसा लगा कि शायद उसको भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो अपने बाप से बड़ा प्यार करती है और अपने बाप को जेल की सुराखों के पीछे देखना उसके लिए बड़ा तकलीफ़ देता। और फिर जब उसको मोहर लगाई गई तो उसे लगा गया कि अब उसको भी जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो भी एक अलग कोठरी में। उसके बाद वो कहती है मैंने उसको समझाया कि नहीं, ये मुलाकात का तरीका है, तो वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई। फिर वो कहती है कि मुलाकात के
बाद उनकी बेटी जेल हुक्काम की तरफ से उनके हाथ पर लगाई हुई जो मोहर थी उसको मिटाने के लिए बार बार दूसरे हाथ का इस्तेमाल करती थी कि किसी तरह वो उतर जाए। उसे एक ये भी शर्मिंदगी सी थी कि कोई इसको देख लेगा तो उनको पता लग जाएगा कि मैं जेल की मुलाकात दी थी। बच्चों के अंदर एक ये भी ट्रॉमा होता है, किसी को, अपने साथी को, दोस्त को ये बताना कि मेरा बाप जेल में है, ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है। वो एक छोटी बच्ची थी। अच्छा, वो कहती है कि अगर चाहे वो स्याही जो उसके हाथ से उतर गई, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके हाथ पर अभी भी स्याही लगी है। वो बार बार मुझसे पूछती थी कि क्या मोहर की स्याही हाथ से उतर गई है। घर आने के बाद वो कहती हैं कि उसकी बेटी ने दर्जनों बार अपने हाथ धोए और हाथ धोने के लिए वो बाथरूम गई। उसके बाद वो कहती है कि बेटी सोते हुए अचानक से उठ जाती है और फिर हाथ धोने के लिए दोबारा बाथरूम चली जाती है। उनका कहना था कि महज 2 मरतबा की मुलाकात के बाद उनके छोटे बच्चों के जहनों पर भी जेल जाकर अपने वालिद से मिलने का बहुत बुरा असर पड़ा है। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी जब मिले थे अपनी बच्चियों के साथ, तो बड़ा लोगों ने उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कहा था जब उनकी बच्चियां गई थी कि बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है। फवाद चौधरी जो है इस वाक़े का जिक्र करते हुए एक दफ़ा रो पड़े थे। तो तब लोगों ने ये भी कहा था कि बाकी लोग जो इनके सियासी दुश्मन हैं वो भी जब कैद होते हैं तो उनके भी बच्चे यूँ ही मिलने के लिए आते हैं। लेकिन बड़ा तकलीफ है बच्चों की मुलाकात, ख़ास तौर पर कैदियों से मुलाकात, रिश्तेदार जो हैं बड़ी ज़हनी अज़ियत से गुजरते हैं। अब वो कहती है कि उनके खावंद जो है बोगस चेक और संगीन नताइज की धमकियाँ देने के मुकदमे में अडियाला जेल में है। बेसिकली उन्होंने कोई बोगस चेक दिए थे और संगीन नताइज की धमकियाँ थी उनको, और अडियाला जेल में थे, और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो मुस्तरद हो गई थी और फिर तारीख पे तारीख पढ़े जा रही थी। और जज साहब कभी छुट्टी पे होते थे, कभी दूसरी पार्टी नहीं होती थी, और इसकी वजह से उनका मामला जो है जेल में लटकता ही चला जा रहा था। अब वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 माह से वो जेल में है और हर मंगल को अपने खावंद से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाती हैं। पहले माह वो अपने खावंद से मिलने के लिए अकेले ही जाती थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये सुन रखा था कि जेल का माहौल ठीक नहीं होता, और काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है। वो कहती हैं वहाँ पे अजीब अजीब से लोग थे, उनके मिलने वाले भी अजीब से रिश्तेदार होते थे और बड़ा अजीब सा माहौल होता था। और फिर जिस तरह ये हाथ पे स्टैंप लगाई जाती थी तो वो कहती हैं मुझे खुद भी बहुत बुरा महसूस होता था, तो मैं इसलिए बच्चों को नहीं लेके जाती थी। लेकिन पहली बार वो अपने शौहर के कहने पर 4 बच्चों को साथ लेकर अडियाला जेल गई, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की उम्र 11 साल, जबकि सबसे छोटा जो है 4 साल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनको लेकर जेल गई। कहती हैं मुझे खुद बड़ी तकलीफ़ हो रही थी बच्चों को जेल लेके जाना, लेकिन मेरे शौहर जो है उनकी ख्वाहिश थी, वो बेटे से, ख़ासतौर पे छोटे वाले बेटे से मिलना चाहते थे। 3 बेटियों के बाद 1 बेटा था और बच्चों की उन्हें बहुत याद आ रही थी। तो वो कहती हैं कि जेल में कैदी के साथ मुलाकात करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आए होते हैं, और बहुत से लोगों के मुकदमात जो है इसी तरह अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तारीख़ों पर तारीखें हैं, रिश्तेदार मुलाकात करने के लिए आते हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। एक दफ़ा वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ताख़ीर से पहुँची थी, चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है और जेल हुक्काम एक दिन में सिर्फ 400 से लेकर 450 अफराद को मुलाकात की इजाज़त देते हैं, इसलिए जो लोग जल्दी पहुँचते हैं उनकी मुलाकात हो पाती है। तो वो कहती हैं फिर इस तजर्बे को ज़हन में रखते हुए जब मैं अगली बार अपने खावंद से मुलाकात के लिए गई तो मैं सुबह सवेरे चली गई, अपने घर से निकली और बड़ी मुश्किल से मैं सुबह 8 बजे जेल के मरकज़ी दरवाजे पर पहुंची, जिसके लिए मुझे सुबह 5 बजे अपने घर से निकलना पड़ा। और सोचिए कि 5 बजे छोटे छोटे बच्चों को सोते से उठा के लेके जाना और जेल के वहाँ पर माहौल का आप अंदाज़ा लगाइए, और फिर वहाँ पर जाके बाहर खड़े हो जाना बड़ा ही तकलीफ दे होता है। उन्होंने कहा कि जब वो अपने बच्चों को लेकर अडियाला जेल गई तो अपने शनाख्ती कार्ड के साथ साथ बच्चों का बेफॉर्म भी लिया, क्योंकि इसके बगैर मिलने नहीं दिया जाता। अब मुलाकात का अहवाल वो बताती हैं, कहती हैं कि पहले शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफॉर्म जमा करवाया, हाथों पर जेल की मोहर लगवाई, उसके बाद उनकी तलाशी ली गई, सारी छानबीन मुकम्मल हुई, जेल के मरकज़ी दरवाजे से अंदर गईं। मरकज़ी दरवाजे के साथ 2 बड़ी बैरक्स बनी थी, वहाँ उन्हें खड़ा होने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि इस बैरक के एक साइड पर हवालाती और दूसरे साइड पर मुलाकाती होते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि किस किस तरह के मुलाकाती होते होंगे। एक औरत के लिए बच्चों के साथ ऐसे माहौल में मिलना कितना तकलीफ दे और कितना एट टाइम एम्बैरेसिंग भी होता होगा। अच्छा, वो कहती हैं कि इस बैरक में जंगला और भी बारीक किस्म की जाली लगी हुई है, जिससे हवा और गुफ्तगू के अलावा कोई चीज़ आर पार नहीं हो सकती, यानी कि आप कोई लेना देना नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, वरना कोई आपको कोई ख़तरनाक चीज़ भी पकड़ा सकता है। वो कहती है वहाँ पे बैठने के लिए 2 बेंच भी लगाए गए, जहाँ पर ये तो ज़रूर लिखा हुआ था कि सिर्फ उम्र रसीदा या ख़वातीन को बैठने की इजाज़त दी जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं था। आदमी आकर बैठ जाते थे, औरतें जो है वो खड़ी रह जाती थी। लोगों के रश की वजह से उन्हें बैठने के बजाय जेलों में बंद अपने प्यारों से मिलने की चाहत होती है। फिर वो कहती है कि अब तक सिर्फ 2 मरतबा अपने बच्चों को मैं लेकर गई हूँ, और अब हर हफ्ते मैं मुलाकात के लिए अकेले ही जा रही हूँ और बच्चों को बहन के घर छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि इन 2 मुलाकातों की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गए हैं। पूरा हफ्ता मैंने बड़ी अजियत के साथ उनके साथ गुजारा। वो कहती हैं कि जो मुलाकाती वहाँ पर मौजूद होते हैं वो जेल हुक्काम की मुट्ठी गर्म करते हैं, तो ना सिर्फ उनकी मुलाकात जल्द करवा दी जाती है बल्कि उनकी मुलाकात का वक्त भी बढ़ा दिया जाता है। अब जो सुपरिटेंडेंट हैं जेल के, जावेद बड़ाइच, वो क्या कहते हैं जनाब, वो कहते हैं कि जितने भी कैदी हैं, चाहे वो आम कैदी हों या सज़ाए मौत के, उन सबको मुलाकात का हक़ होता है। अब उन्होंने कहा कि मुलाकात जो है वो कराई जाती है,
ہم کہتے ہیں کہ کم سن بچوں کو آپ ساتھ نہ لے کر آئے کیونکہ ان کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں ہوگا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح 8 بجے سے ملاقات شروع ہوتی ہے، 2 سے 2:30 بجے تک رہتی ہے اور آدھے گھنٹے سے 35 منٹ تک یہ ملاقات ہوتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جیل کی مہر لگانا اس لیے ضروری ہے کہ پہچان ہو سکے، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ملاقاتیوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے اور عملہ جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں ہوتا ہے. ملاقاتیوں کے علاوہ وہاں پر تعینات جیل کے عملے پر بھی نظر رکھنا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مہر لگائی جاتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل کے 2 اہلکاروں کو ملاقاتیوں سے پیسے لینے پر اس پر وہ برطرف بھی کر چکے ہیں نوکری سے. اس کے علاوہ جب ان سے یہ دوسری شکایت کے بارے میں جب بات کی گئی کہ یہاں پر تو جرائم پیشہ عناصر جو ہیں ان کی ماچگاہیں بن رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، عدالتیں جو ہے ان کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو، ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اچھا، جیل کے اندر خواتین اور بچوں کے بیرکس میں ان کے بہت برے حالات ہیں. خواتین کی بیسک نیڈز جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی. بچے چھوٹے چھوٹے شیخار بچے اپنے ماؤں کے ساتھ وہاں پہ رہنے پہ مجبور ہیں. بچوں کو دودھ تک یہاں پہ میسر نہیں ہوتا. بچے جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، خوراک کی کمی کا شکار ہے. میں کہتی ہوں معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ بڑی تکلیف دہ یہ باتیں ہیں. اور میں وہی بات دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ زیادہ تر کیسز وہ ہیں جو لوگ ملزم ہیں اور ان کے اوپر ابھی کیسز پروف نہیں ہوئے، لیکن چونکہ تاریخ پہ تاریخ ہو، یہی ہمارا نظام ہے. تو جناب یہ ایک سٹوری میں سامنے آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. بڑا تکلیف دہ یہ، ان چیزوں کو ریفارمز کو ہونا چاہیے، بہتری آنی چاہیے. انسان ہے، انسانوں والا سلوک کیجیے، خدا کے لیے ان معاملات کو دیکھیے. میں دعا کروں گی یہ میری بات جو ہے ارباب اختیار تک پہنچے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.